हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्लिप योर कॉइन। अपनी कार खरीदना ये सबका ड्रीम होता है। आज कार एक शौक की चीज नहीं बल्कि एक जरूरत बन गई है। तो जाहिर सी बात है, हर एक की लाइफ में एक वक्त आता है जब वो कार लेने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक होता है, लेकिन जो कार पसंद आती है उसे कैश में लेने की बहुत लोगों की कैपेसिटी नहीं होती और लोन भी बहुत आसानी से मिलते हैं। तो मोस्टली लोग लोन पर कार लेते हैं। लेकिन क्या ये करके आप गलती कर रहे हो? इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। राहुल ने एक कार पसंद की है जिसकी कीमत 10 लाख है। हमारे वीडियोस देखने के बाद उसने 20% रूल से सेविंग करके अब तक 4 लाख जमा किए हैं। लेकिन अगर वो पूरे 4 लाख कैश कार के लिए यूज करेगा तो उसकी सारी सेविंग्स खत्म हो जाएगी। इसीलिए वो 1 लाख सेविंग्स रखकर 3 लाख कैश पेमेंट और 7 लाख का लोन 5 सालों के लिए लेकर कार लेने के बारे में सोचता है। तो राहुल की कार कॉस्ट कैसी होगी? कैश पेमेंट 3 लाख, लोन होगा 7 लाख। लोन के लिए प्रोसेसिंग फी लगेगी लगभग 10,000। उसका टोटल इंटरेस्ट पूरे 5 सालों के लिए जाएगा 1,71,000 के ऊपर। कार लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने कंसिडर किया है 9% और उसके लिए उसे मंथली ईएमआई देना होगा 14,500। सो टोटल 5 साल बाद उसके कार की कीमत होगी 11,81,000 के ऊपर। हमारे एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज वीडियो में हमने देखा है कि कार एक डिप्रिशिएटिंग एसेट है, मतलब कार की वैल्यू दिन ब दिन कम होती है। ऑन एन एवरेज कार की कीमत हर साल 10% कम होती है। तो अगर 5 साल बाद राहुल अपनी कार बेचना चाहेगा तो उसे इस कार के शायद 5 लाख ही मिलेंगे। तो इससे ये बात तो क्लियर है कि लोन लेकर कार लोगे तो महंगी पड़ेगी, लेकिन बिना लोन के कार ले भी तो कैसे? तो इसका जवाब है प्लानिंग करके। तो अब एक बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव प्लान बताने वाला हूँ दोस्तों। कार लेनी है ये ऑलमोस्ट हर एक बंदे का सपना होता है, लेकिन ये सपना अचानक से तो नहीं आता। हमें पहले ही पता होता है कि हमें कार लेनी है। तो जैसे ही आप कोई स्टेबल इनकम सोर्स कमाना चालू करते हैं, उसे प्रॉपरली प्लान करेंगे तो कार लेते वक्त आप कम से कम लोन लेकर उसे खरीद सकते हैं। तो राहुल के केस में क्या हो सकता है? राहुल 15,000 ईएमआई देने की बजाय 15,000 की एसआईपी एक सिंपल से इंडेक्स फंड में या कोई भी म्यूचुअल फंड में जो एक सफिशिएंट रिटर्न देता हो उसमें 5 सालों के लिए इन्वेस्ट कर सकता है। ऑन एन एवरेज 13% के रिटर्न के हिसाब से उसकी 5 साल बाद कमाई होगी 12 लाख के ऊपर। इसमें से वो 10 लाख की कार लेगा और बाकी उसकी सेविंग भी बच जाएगी। लेकिन इसके लिए एडवांस में प्लानिंग होना बहुत ही जरूरी होता है। अब कुछ लोग कहेंगे 5 साल में कार की कीमत सेम थोड़ी रहेगी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन बढ़ेगी तो कितनी? तो अगर आप पिछले 5 सालों की तरफ देखें तो कार्स की कीमत ऑलमोस्ट 1.5 गुना हुई है। मतलब जो कार 5 साल पहले 10 लाख में मिलती थी वो आज 15 में मिलेगी। तो राहुल के केस में वो 12 लाख कैश और 3 लाख लोन करके इंटरेस्ट बचा सकता है, या फिर वो थोड़ा और एडवांस प्लानिंग करके 5 की बजाय 6 साल इन्वेस्ट करके 12 की बजाय 16 लाख कमाने के बाद कार लेने के बारे में सोच सकता है। और अब इतना सब बताने के बाद भी अगर आपको कार लोन लेना ही है तो एटलीस्ट ये रूल्स फॉलो करें। कार की कॉस्ट आपकी ईयरली सैलरी से ज्यादा ना हो। कार कॉस्ट के मैक्सिमम 50% ही लोन लीजिए। कार लोन का टेन्योर कम से कम रखिए और कार लोन की ईएमआई ऐड होने पर अपनी सेविंग्स कम ना करें। ऐसा करके आप कार लेने के बाद आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने से बचेंगे। आई होप कि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप सेविंग एंड मेक श्योर टू फ्लिप द कॉइन ऑफ योर डेस्टिनी इन योर फेवर।